नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों अभी मौजूद हूँ आज़ादपुर प्याज मार्केट में। आज तारीख है आपका 25 मार्च और दिन जो है आपका बुधवार का है जी। अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है इस समय राजस्थान, गुजरात और पुणे बेल्ट का प्याज आ रहा है जी। बाकी अभी फिलहाल जो है ये गुजरात का प्याज देखने को मिल रहा है, ये राजस्थान का देखने को मिल रहा है। बाकी मार्केट का जानकारी लेते हैं। मार्केट क्या चल रहा है जी, कैसा माहौल बना हुआ है। आज तो काफ़ी लेट हो चुके हैं। प्रोडक्शन मार्केट से लेकर के सेल मार्केट तक का सारा जानकारी देंगे। आगे किस तरह का माहौल रह सकता है ये भी पूछेंगे जी। तो चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी, आज का क्या प्याज का बाजार है जी, कैसा माहौल है, कैसा बिक्री है सर? आज आमदनी 19 गाड़ी है मंजर जी। जी, ऊपर नीचे मिला के 100 गाड़ी माल है। 100 गाड़ी? हाँ, अच्छा यानी कि कल 25-30-32 गाड़ी माल बिका था जी। और आज कल से माल कम बिकेगा। कल से कम? अच्छा आज बिक्री कल से कम थी जी। कारण सर? कारण हो सकता है नवरात्र का लास्ट दिन है, ये वजह भी रही हो। जी। और कल अष्टमी हो जाएगी। अच्छा जी। अष्टमी नवमी कल दोनों हो जाएगी, जी तो हो सकता है इस रीजन से ग्राहक कम रहा हो जी। या कोई दूसरा कारण रहा हो। ये तो आत्मा को शांति देने वाली बात है। वो चीज तो सर जी साल भर से ये हाँ, चलता आ रहा है। अपनी अंदर आत्मा को आदमी समझाता है। जी, जी, हो जी। सकता है ऐसा हो, अब बिल्कुल। क्या है तो ईश्वर जाने। लेकिन यह कल से आज बिक्री कम रही। अच्छा सर, जैसे कि हम लोगों को लग रहा था लास्ट नवरात्रि के आसपास बिक्री में कुछ ना कुछ रौनक देखने को मिलेगा, उसका झलक कुछ देखने को मिल रहा है सर? हाँ, कल देखने को मिला था। अच्छा परसों बिक्री ठीक थी। जी। 30-35 गाड़ी परसों बिका था, 30-35 गाड़ी कल भी बिका था माल। हाँ जी, हाँ जी। आज थोड़ा हमें लगता है कम बिकेगा, अच्छा लेकिन इसकी पूर्ति कल परसों में हो जाएगी। क्यों? ताजी आमदनी नहीं आ रही है ना। जी जी जी। ताजी आमदनी कम है। सर ये अच्छा भी संकेत है सर जी। नहीं यार, बहुत अच्छा है। बहुत समझदारी दिखा रहे हैं सर। मतलब वो कहते हैं ना, हाथ से हाथ मिला करके चलना, बिल्कुल वो कहानी अभी इस समय चल रहा है सर मंडी और किसान का सर। हमारे पास 170 कट्टा प्याज समझ लो बैठ गई है महुआ के। वो सब सामने खड़े हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर मंगवा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अब वो कांटे के आगे, कांटे के आगे जो पड़े हुए हैं कांटे सर? के आगे और उधर भी। अच्छा। बाकी अभी 80-90 कट्टा 100 रुपए कट्टा दिया। अच्छा। ये बुरा हाल हो गया 4-5 दिन में। जो नीचे जो आपने तिरपाल लगा करके रखा था? हाँ, एक तो तलाजा के माल थे, हाँ। पत्ती होती नहीं है। अच्छा सिंगल पत्ती के माल थे। जी। उधर 3 दिन लगातार मौसम खराब हो गया, गाड़ी में पैक रहा माल। अच्छा उसके बाद ईद पड़ गया, उसके बाद संडे पड़ गया, फिर मंडे को बारिश, जी। तो उसी में काम ही खराब हो गया। अच्छा अच्छा, तो बहुत तगड़ा घाटा गया फिर तो सर जी व्यापारी को। बिल्कुल। अच्छा, घाटा तो गया मंजर जी, लेकिन ये सब किसी को पता नहीं होता है ना। जी। अब बुधवार शाम को मौसम खराब हुआ, पूरा वीरवार शुक्रवार फिर शनिवार त्योहार पड़ गया, संडे मंडी बंद हो गई, मंडे फिर बारिश। जी ये तो सिर्फ कुदरत का प्रहार है एक तरह का। हाँ इसमें जी। हमारी आप की क्या चलेगी। जी जी। मतलब इस तरीके से सर जी व्यापारियों का नुकसान हो जाता है। जब एक तो नुकसान होना होता माल है, में भी मतलब जब नुकसान होना होता है तो ऐसे हो जाता है मंजर ये जी। तो कोई चौतरफा जानबूझ के हो नहीं गया एक करता। तरीके से। हाँ, चौतरफा वार हो जाता है। जी जी जी। तो सर जी आज यहाँ पे रेट क्या खुला है? रेटों में कुछ सुधार दिख रहा है सर? देखो मंजर जी, अच्छे मालों में तो सुधार है। अच्छा हाँ, अच्छे मालों में तो सुधार है, जी। लेकिन हल्के माल तोड़ के ही बिकेंगे। अच्छा, डाउन करके ही? डाउन करके ही बिक रहा है। और अब धीरे धीरे हमें लगता है मंजर जी समय बड़ा परिवर्तन हो गया समय में। जी। अब हल्का माल जल्दी बिकता भी नहीं है। अच्छा। अब ना कोई लेने वाला है। जी जी जी। हल्का माल लोग लेना भी नहीं चाहते हैं। जैसा कि आप बताते हैं सर जी, हल्के माल जो है छटाई करना पड़ेगा, हाँ, उसको बीनना पड़ेगा, फिर उसमें से कुछ हल्का निकलेगा भी फेंकना पड़ेगा, और बढ़िया जो है मतलब पलटो और बेचो। हर आदमी अब यही सोचता है 1-2 रुपए महंगा ले लो, लेकिन मेहनत ना करना पड़े। जी। यही कारण है दिन प्रतिदिन हल्के मालों की बिक्री कम होती जा रही है। हाँ जी। हाँ, हल्का माल तब बिकता है जब प्याज हो 25-30-35 रुपए। हाँ, वो अब तो सबसे पहले बिकता है। हाँ, तब बिक जाता है। और जब ये 10-12-15 रुपए बाजार होता है, फिर हल्का माल तो घुटना तोड़ देता है बेचने में। ये राजस्थान हमारी कल से खड़ी है गाड़ी। अच्छा, ये सामने जो है? हाँ, हमें लगता है बारिश लगी प्याज है। जी। इसमें कलर तो गायब हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। मिट्टी से चिपकी हुई प्याजें हैं। 7 रुपए किलो मुंह से बोल रहा हूँ, कोई लेने वाला नहीं हूँ। और उस दिन मैंने देखा सर, परसों जो मतलब वो आपके यहाँ पे कई एरिया का माल रखा हुआ था और कई लोट था। एक कस्टमर जो आया था कट्टे पलटा पलटा करके, मतलब उसमें देख रहे हैं 2-3-4 दाना पंचर निकल रहा है, तो वो रिजेक्ट कर दे रहे थे। अरे सोमवार हमारे पास 2700 कट्टा बैलेंस था जी। ये तो आज थोड़ा कल भी माल बेचा, परसों भी ठीक ठाक बिक गया था जी। और आज भी ठीक ठाक बिक गया। अब तो लिमिट में अब तो 500-550 कट्टा रह गया है। अच्छा अच्छा। लेकिन ये है कि कहीं न कहीं दिक्कत तो आ ही जाती है मंजर जी। बिल्कुल।
कुल मिला के जब ये सिचुएशन बन जाती है तो कैश की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। जी जी जो 2 महीने 1 महीने 1.5 महीने वाले हैं सबको प्याज देना पड़ता है, माल तो बिके। जी, ये फिर जबरदस्ती हो जाता है ना सर? जबरदस्ती, हाँ, ये जबरदस्ती हो जाता है। अपने सर की टोपी दूसरे के सर पे जबरदस्ती पहनाना पड़ता हाँ जी, है, हाँ जी। तो भी समझ जाता है। और जबरदस्ती अगर पहना होगा तो सर जी वो समझ जाएगा कि जो भाई अब चलो आराम से देंगे इनको। बस बस हाँ ये दिक्कत आ जाती है, कैश जी। नहीं घूम पाती तब। बिल्कुल। तो सर जी आज यहाँ पे क्या क्या रेट चला है, एक बार रेट बता दीजिए। राजस्थान का बाजार आप मान के चलो मंजर जी 7 रुपए से 10 रुपया। एमपी का बाजार मान के चलो 8-9 रुपए से लेके 15 रुपए। अच्छा और गुजरात की मार्केट आप मान के चलो 7-8 रुपए से लेके 12 रुपया। जी नासिक आप ये मान लो 12 रुपए से 15 रुपए। जी। जो गाउटी होगा 16 रुपए। हाँ जी, हाँ जी। और पूना का मान के चलो आप 12 रुपए से लेके 18 रुपए तक। अच्छा जी। और सर जी इस समय जो है प्रोडक्शन मार्केटों में क्या स्थिति बना हुआ है वहाँ पे? जैसे आज तो मैं काफी लेट हो चुका, तो कुछ जानकारी वहाँ का लिए है सर अभी? देखो जो प्याज का रेट तो महाराष्ट्र से ही खुलता है। हाँ नासिक में बाजार है जो ठंडी वाली प्याज है, निगलाल कलर वाली, जी। 4 रुपए से 8-9 रुपए। अच्छा। हाँ, वो पूरे महाराष्ट्र बेल्ट की बात बता रहा हूँ। अच्छा जी। जो लाल प्याज है जी 4 रुपए से 9 रुपए। जो गाउटी माल है यानी कि हम गर्मी वाली प्याज कह सकते हैं, जी। वो 9 रुपए से लेके 12-12.5 रुपए का बाजार है। अच्छा जी। और बाकी जो एक्सपोर्ट वगैरह क्वालिटी होगा एक वो 12-12.5 वही जा रहा है। अच्छा। 12-12.5 1-2 लाख 13 चले जाते होंगे। जी। सर इस समय जो देश का स्थिति बना हुआ है बाहर कंट्रियों का, तो उसका भी प्रभाव कुछ दिख रहा है या दिखेगा आगे मंडी या फिर प्याज पर? देखो पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। अच्छा। और हमें लगता है आगे भी और दिखाई पड़ेगा। जैसा कि मैंने 4 दिन पहले ही छेड़ दिया था जी। आपसे, ईद के 1 दिन पहले ही मैंने छेड़ा था इस बात बिल्कुल, को। अभी फिर बीच में भी बात हुआ था। हाँ, और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है मंजर जी। जी देखो कोई कुछ भी कहे लेकिन दिक्कत तो है ही है, जी। चाहे वो सिलेंडर की दिक्कत हो या कोई और। लेकिन अभी डीजल पेट्रोल की दिक्कत नहीं है, तो अफवाह लोग उड़ा देते हैं जी जी। और इसकी अभी दिक्कत आएगी भी नहीं। अच्छा। लेकिन जहां तक अगर सिलेंडर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिक्कत तो है ही है। जी जी। छोटे मोटे होटल बंद हो गए हैं। हाँ जी हमारी मंडी में 200 चाय वाले थे, जी। 50% गायब हो गए हैं। मैं भी देखा सर, मैं वैसे लोकल एरिया में ही काम करता रहता हूँ, कभी अदर जगह में, तो मैं देखा जिस सिलेंडर वहाँ पे 2-3 सिलेंडर का गोडाउन है सर, भीड़ नहीं था अभी आज से मतलब 10-15 दिन पहले। और कल मैंने देखा सर जी लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी। हाँ देखो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, जी। दिक्कत तो है ही है। हाँ, इतना जरूर उतनी दिक्कत नहीं जितना लोग अफवाह बना चुके हैं। हाँ जी। अब जो 900 का सिलेंडर था वही 2200, 2500, 3000, 3500, जो जैसे जिसको दांव लग रही है। सर तो फिर ये चीज अगर ऐसा रहा, क्योंकि चलो जिनका घर बार है, जिनका कार्ड है या फिर पाइपलाइन है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन जो 400 रुपए का, 500 रुपए का या 800 रुपए का दिहाड़ी मारते हैं सर, उनके लिए तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा सर। देखो मंजर जी, ये समय की बात होती है। हाँ जी, हाँ जी जब भी कोई दिक्कत आती है जी देश के ऊपर या परिवार के ऊपर, जी। तो वही कुछ चला जाता है जो गरीब तबका होता है। हाँ जी, हाँ जी ये शुरू से गवर्नमेंट कोई भी हो, जी। ये तो जो वर्तमान गवर्नमेंट होती है, हम आपसे एक अपना मतलब गुस्सा व्यक्त करते हैं, हाँ जी दोषारोपण करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सब चीजें क्या होती हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो जी हमेशा गरीब ही कुचला जाता है। बिल्कुल सर। अमीर को क्या है, 3000 का नहीं 5000 का सिलेंडर मिल जाएगा, हाँ जी, 2500 का नहीं 4000 का मिल जाएगा। जी। लेकिन अगर दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो निम्न वर्ग को करना पड़ता है। एक कहावत नहीं है सर जी बूढ़े बुजुर्गों का, जो पैसा फेंको तमाशा देखो। हाँ, तो अमीर आदमी के पास तो पैसा होता है सर, पैसा फेंक देगा, लेकिन गरीब पैसा बेचारा कहाँ से फेंकेगा जी। और करवाते भी वही हैं, हाँ जी, हाँ जी ऐसा नहीं है। जी। अब जो भी दिक्कत अगर है थोड़ा सा, देखो इससे तो मुकरा नहीं जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी थोड़ी दिक्कत तो गैस सिलेंडर से है, लेकिन ये स्थिति पैदा करने वाले भी बड़े आदमी होते हैं, जी। यानी कि राजनेता जो होते हैं। हाँ जी एक दूसरे गवर्नमेंट को बदनाम करने की एक साजिश, बहुत बड़ी साजिश होती है। जी। जैसे हमारे यहाँ कल यूपी, अच्छा मैं बता रहा हूँ आपको, हवा ऐसी उड़ी कल 10 बजे सुबह की, डीजल पेट्रोल सब खत्म हो गया। अच्छा जी। कोई पीपा लेके, कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी ले लेके सब पेट्रोल पंपों को लंबी लंबी लाइन लगा दिए। जी जी पुलिस अफसर को उतरना पड़ा नीचे, अच्छा। ऑफिसरों को नीचे उतरना पड़ा, आना पड़ा, जी। तब जाके थोड़ा सा कंट्रोल में हुआ। वहाँ कंट्रोल में आया। जी। तो अपने यहाँ जो राजनेता है ना, हाँ जी सबसे, हमारे पास शब्द नहीं है, मैं शब्द क्या बोलूं, जी, वो जी। चाहे जिस पार्टी के हो, चाहे जिस पार्टी के हो, पार्टियों से मतलब अगर नहीं है जी। उनके नाम के पहले अगर नेता लग गया हाँ जी, हाँ जी तो वो
कितनी नीचता पे उतर जाए, सिर्फ कुर्सी के चक्कर में। हमारे आपके चक्कर में कोई नहीं रोड पे आता है, हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ कुर्सी के चक्कर में वो कितने नीचे तक गिर जाएंगे, अपना स्तर कितना वो गिरा देंगे, हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं मंजर जी। और वही हाल है इस समय जी। अगर हमारी सोच इतनी बढ़िया होती तो हम 800 साल गुलाम होते, हाँ जी, हाँ जी, हम गुलाम ना होते। सही बात है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ही आप रोड पे नारेबाजी करने उतर जाते हैं। किसके बहकावे में? वही राजनेताओं के बहकावे में। और यही गवर्नमेंट जो वर्तमान गवर्नमेंट है, जो 2010, 11, 12, 14 जब प्याज की तेजी बन गई थी, 14 में तुमकी गवर्नमेंट आ गई थी जी, तो यही लोग माला पहन पहन के जाते थे, हाय हाय करते थे, ठीक है। सत्ता मिली, सब भूल गए। वही हाल इस समय विपक्ष का है। जिनको कुर्सी नहीं मिली वो इस समय हाय हाय कर रहे हैं, वही ब्लैक करवा रहे हैं सब। नेता भी नेता ही सब करवाते हैं, हमारे आपके बस की नहीं होती है। इसलिए कोई भी राजनेता हो, कोई भी राजनीतिक दल का हो, हमारा आपका हितैषी कोई नहीं है, ये कड़वा सत्य है। और जो इस गलत फहमी में जी रहा होगा उसका ये भविष्य तो खराब है ही है। वर्तमान तो खराब है, ये भविष्य भी खराब हो जाएगा। जी जी जी। यानी कि जो इनके बहकावे में आएगा लाठी डंडा पाएगा, रोड पे निकलोगे लाठी चार्ज होगी, तो अपना जीवन तो बर्बाद है ही है। आने वाली जो पीढ़ी उनके घर में है उनका भी जीवन हम ही आप खराब कर देते हैं। क्यों? दिमाग में हम आप भूचाल भर के रखे हैं, वही हम व्यवहार घर में करेंगे, वही बातचीत हम घर में करेंगे, तो वही परिणाम हमारे बच्चों पे आता है। बिल्कुल सर। इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा, नेताओं के बहकावे में कभी नहीं आना चाहिए। नेता के साथ साथ सर जी एक बात मैं भी ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि परसों की बात है, कल तो इंटरव्यू नहीं हुआ था, खैर परसों एक चीज पे बात चल रहा था। मैं केशवपुर मंडी में था, तो मेरा भी मिस्टेक हुआ वहाँ पे, जो मैंने कंफर्म कह दिया कि जो हाँ ये चीज है, लेकिन सोशल मीडिया पे ही देख करके चीजों को कंफर्म नहीं करना चाहिए जब तक आपके पास पुख्ता जानकारी ना हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो वहाँ पे मुझे सर काफी गिल्टी बाद में फील हुआ कि जो नहीं, वो चीज मेरे को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब तक पूरा जानकारी ना हो और जब तक आप श्योर ना हो। बिल्कुल। क्योंकि सर आजकल जो भी सोशल मीडिया पे मतलब बताया जाता है या फिर दिखाया जाता है, कुछ चीजें तो टीआरपी के लिए या फिर कुछ चीजें एआई से भी जनरेट हो जाता है आजकल। मतलब सर जी सोशल मीडिया जो है काफी आगे बढ़ चुका है ना जी। तो वहाँ पे झूठ और सच का पता लगाना बहुत ही मतलब कठिन हो चुका है। तो उससे बेटर ये है, अगर आप किसी चीज का जवाब दे रहे हैं तो आप पहले उसको सर्च कीजिए, पहले ढूंढिए जो ये चीज हकीकत है या नहीं है। चाहे किसी नेता का बयान देख रहे हैं या किसी आदमी का बयान देख रहे हैं, तो आप उसको ढूंढो जरूर, सर्च जरूर करो जी। देखो मंजर, अधूरा ज्ञान दुश्मन के समान है। जी जी जी। आधी जानकारी हाँ जी दुश्मन के समान है। बिल्कुल सर। जो जितना बोलेगा हाँ जी उतना झूठ बोलता है। बिल्कुल ठीक है। अधूरा ज्ञान हमेशा शत्रु के समान है। हाँ जी। अगर अधूरी जानकारी है पहली बार बोलना नहीं चाहिए जी। जैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप कह रहे हो। हाँ जी। है भी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए सर, कहीं मतलब अगर हल्का सा, अब जैसे आपने बताया यूपी में जो है हाहाकार मची है पेट्रोल और डीजल के लिए। अब कोई देखता है कि जो भाई पेट्रोल खत्म हो रहा है, हमने रील को 10 जने को शेयर कर दिया, लेकिन पहले आप शेयर करने से पहले तो आप पहले ये तो पता कीजिए तो ये रियलिटी है या फेक है। मैंने इसीलिए कहा अगर हम इतने अच्छे होते तो हम 800 साल गुलाम कैसे होते। सही बात है जी। हर आदमी, हर घर का एक मेंबर किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा है। हाँ जी। वही गुमराह करता है। जी जी जी। गुमराह हम ही आप होते हैं। करता कौन है? हमारे आपके क्षेत्रीय नेतागण जी, जिनको वो कोई भी पार्टी का हो, अगर ये सत्ता में है कोई दूसरा विपक्ष में वो चिल्ला रहा है, बिल्कुल, जब वो कुर्सी पे आएगा तो ये चिल्लाएंगे, बात बराबर है। लेकिन अगर हकीकत एकाग्रता से अगर सोचा जाए, ना गैस तुम्हारे यहाँ पैदा होती है, ना तुम्हारे यहाँ डीजल पैदा होता है, ना तुम्हारे यहाँ पेट्रोल पैदा होता है। जब दूसरे देश के ऊपर आश्रित हो आप, आवाज से नहीं आदि से, पहले से, और ये चीज संभव भी नहीं है। और वहां पर अगर कोई दिक्कत आ गई है तो ये तो कॉमन सी बातें हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना हमें आपको करना पड़ेगा। सही बात है। तो उसमें क्या होता है, कंधे में कंधा मिला के देश के साथ चलना चाहिए, न कि कुर्सी के पीछे भागना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि ये समय जो है सर जी कुर्सी वाला नहीं है, ये आपदा वाला है जी। ये एक तरह से आपदा है। हाँ जी, हाँ जी, जो आप कह रहे हो। तो जब कोई भी आपदा आए या संकट आए देश के ऊपर, तो हमारा आपका फर्ज है, भारतीय होने के नागरिक, भारत का नागरिक होने के नाते हमारा आपका परम कर्तव्य है कि देश के साथ कंधे में कंधा मिला के उससे लड़ा जाए, उसका विकल्प ढूंढा जाए, न कि हो हल्ला करके रोड जाम कर दिया जाए, गैस सिलेंडर जहाँ मिलता है एजेंसियों में लाइन लगा के वहाँ लात घूंसा चलाया जाए। ये सब शोभा नहीं देता। ये अच्छे आदमी होने के संकेत नहीं है। जी जी।
ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा प्रवचन दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो उसको हम ही आप सुलझाएंगे, लेकिन आपसी भाईचारा खराब नहीं करना चाहिए। और सिर्फ इसमें अगर दोष है तो सिर्फ राजनेताओं का, पब्लिक सही है बिल्कुल, लेकिन उनके गुमराह में भी आ जाते हैं। हाँ जी, ये सब काम नहीं करना चाहिए, दिक्कत आएगी जी, जहां तक मुझे लगता है दिक्कत आएगी, थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी और इसके लिए सबको तैयार भी रहना चाहिए जी, बिल्कुल आएगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है और ना किंतु परंतु है। थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, चाहे 20% पड़े चाहे 50% पड़े, लेकिन पड़ेगा जरूर। इसलिए पड़ेगा चूंकि सबको पता है आज 23-24 दिन हो गया युद्ध होते हुए, बिल्कुल, और 3 देश आमने सामने हैं, तो जाहिर सी बात है जो चीज जहां से नहीं आएगी तो दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा। ये तो कॉमन सी बात है, दुनिया को ये सोचना चाहिए, इसमें हो हल्ला नहीं करना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल सर जी, इंडिया पाकिस्तान बड़ा चर्चे में रहता है जी। अब पाकिस्तान में अगर प्याज शॉर्टेज पड़ जाता है या टमाटर का शॉर्टेज पड़ जाता है जी, आए दिन सुनते रहते हैं जो वहाँ पे 200 रुपए किलो हो गया, 300 रुपए किलो हो गया। बिल्कुल, तो उदाहरण आपके सामने है, सारा चीज सामने है, तो इन चीजों को समझना पड़ेगा। इससे क्या होता है, देश तुम्हारा मतलब मजबूरी की तरफ ना जाके, है ना जी, देश मजबूर होता है। बिल्कुल, और जब देश मजबूर होगा तो गरीबी बढ़ेगी। हाँ जी, ये सब बहुत दूरगामी परिणाम इसके बहुत भयंकर निकलते हैं, बहुत गलत परिणाम निकलते हैं। अगर देखो इस देश के लिए कुर्बानियां हुई हैं, कम से कम उनको तो ध्यान दो। ये 2 कुर्ता पैजामा पहन के आ जाएंगे, ये यहाँ हो गया वो वहां हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उन्हीं पीछे हम आप दौड़ पड़ते हैं। जी जी, अरे ये भी हमें आपको ईश्वर ने दिमाग दिया है, मेमोरी दिया है, इतना तो सोचना चाहिए ना, किसी के बहकावे में ना आए जी। और अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं मंजर जी। हाँ जी, जिसको सत्ता नहीं मिली होती है ना तो बड़ी लंबी लंबी छोड़ता है। सही बात है। और जिसको जब सत्ता मिल जाती है ना, हाँ जी, तो सब भूल जाता है कि मैंने क्या वादा किया था। जी जी, चाहे भूतकाल में देख लो, चाहे वर्तमान में देख लो, भविष्य में भी ऐसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तब भी अगर हम आप ना जगे तो हमारी आपकी दुर्भाग्य है, हमारे आपके परिवार की दुर्भाग्य है, हमारी आपकी औलादों का दुर्भाग्य है। बिल्कुल, जागना तो पड़ेगा सर, बिल्कुल, सोचना तो पड़ेगा, बिल्कुल जी। जो नहीं जगेगा जी वो परेशान रहेगा, पूरे जीवन परेशान रहेगा। सही बात है जी। और सर जी इस समय बात चल रहा है प्याज का सर, तो प्याज पे क्या असर दिख रहा है सर इन सब चीजों का? देखो असर तो है, मैं आपको बताऊं, खुल के बता दूं जी, जो भी होटल की सप्लाई है 50% बंद हो चुकी है। अच्छा जी, मतलब होटल का असर पूरा 50%? अच्छा, हाँ 50% होटल चल रहे हैं जी। जो बगैर छिलके वाले प्याज, मोटे प्याज होते थे, वो सब चाउमीन, बर्गर, होटल, छोटे मोटे होटल वाले ले जाते थे। हाँ जी, वो ग्राहक देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब आए कैसे बेचारे हो जी? जो प्लेट 40 रुपए मिल रही थी, अब जाहिर सी बात है 60 रुपए की हो जाएगी। जाहिर सी बात है सर, बिल्कुल भाई। जहाँ 900 की गैस वहाँ 2500 की गैस। हाँ जी, हाँ जी। तो खर्चा तो बढ़ा ना, बिल्कुल। अगर खर्चा बढ़ा तो जो 40 रुपए प्लेट थी 60 रुपए होगी। हाँ जी, तो हम ही आप कहेंगे कि नहीं, परसों पे 40 रुपए का आपने दिया था, 60 रुपए क्यों दे रहे हो? हाँ। तो पंगे ले तो अच्छा है, 1 आध हफ्ते के लिए काम बंद कर दो। हाँ जी। जब सार्वजनिक हो जाएगा रेट जी, फिर आदमी काम करेगा, चाहे सस्ता हो या मंदा, और ये बुद्धिमानी है। हाँ जी। क्यों अपने यहाँ, अब क्या बताऊं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है जी। हम ही आप, मैं अपने आप को लेता हूँ। अभी मैं बाहर जाऊं, जो परसों में 10 रुपए ले गया था, अगर कोई 15 रुपए बताएगा तो मैं ही कहूंगा नहीं यार, परसों तो आपने 10 रुपए दिया, तो मैं तो नहीं लेता। आज एक कैसे हो गया भैया, इतना महंगाई तो ना हो गया। हाँ, तो इस व्यू से ये जो हमारे छोटे होटल वाले हैं या चाउमीन बर्गर वाले हैं, ये सही कर रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन के लिए बंद कर दो, क्या दिक्कत है? कलेश करने से क्या फायदा है? जी जी जी, उसे बढ़िया है हफ्ते 10 दिन बाद जब सार्वजनिक हो जाएगा रेट तो काम करो। तो पूरा असर आके पड़ा है बिक्री पे। और सर फिर बिक्री पे पड़ेगा, और साथ ही साथ सिर्फ वो बंद ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वही उनका अगर रोजगार है सर, तो वो दिल्ली में भी नहीं रहेंगे, गांव भी प्लान कर सकते हैं। हो ही रहा है जी। और अभी क्या मंजर जी, हमें लगता है महंगाई भी बढ़ेगी। अच्छा, इससे तो मुकरा ही नहीं जा सकता है जी जी। लेकिन इसमें किसी का दोष नहीं है। हाँ, किसी का दोष नहीं है, ये एक आपदा है जी। अभी सोशल मीडिया पे कल मैं देख रहा था, ऐसे मूर्ख पड़े हैं। नोटबंदी हो गई जी, उससे बर्बाद हो गया। चलो नोटबंदी अच्छा कदम था गवर्नमेंट का, बुरा कदम था, गवर्नमेंट जाने, राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ जी, लेकिन फिर दूसरा, कोरोना में दुनिया बर्बाद हो गई। अरे इतना तुम्हारे पास सेंस होना चाहिए, कोरोना
क्या थी, वो महामारी थी। जी जी, उससे किसी से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल। इतना तो सेंस होना चाहिए। ये जो स्थिति बनी हुई है 22-23 दिन से, इसको हम आपदा कह सकते हैं, ईश्वरीय आपदा कह सकते हैं, ईश्वरीय दंड कह सकते हैं। जी जी, किसी का तो घर उजड़ रहा है और तुम कह रहे हो कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। हाँ जी, इसमें किसी का हाथ नहीं होता है, ये सब दैवीय आपदाएं हैं। लेकिन मेरी अगर किसी को बात बुरी भी लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्यों? अपने यहाँ मैंने कहा ना, हर घर का एक बंदा राजनीति से प्रेरित है और यही सब बेड़ा गर्क कर दे रहे हैं देश का। पूरे देश का बेड़ा यही गर्क कर रहे हैं। हमारे ये गली वाले नेता छोटपुटिये यही भड़काते हैं पब्लिक को। अरे उनको सांत्वना दो। जिसके यहाँ गैस नहीं है उसको 1000 रुपए जेब से निकाल के दो ना, जाके 2500 गैस लेके आपको खाना खा। वो काम कोई नहीं करेगा। बस चल के धरना प्रदर्शन शुरू कर दो। सर कभी भी अभी तक मैं मंडी में सर घूमा हूँ, करीब 4 साल हो गया मंडी में घूमते घूमते हुए। मैंने जो अब तक एब्जॉर्ब किया सर, देखा है, अगर आप मंडी में खासतौर पे अभी मंडी में या फिर क्योंकि बाहर अगर बैठते तो हम लोगों को तो ज़्यादा बाहर में टाइम नहीं मिलता कस्टमर के साथ बिताने का, लेकिन मंडी में तो सर कहीं ना कहीं 2-4 घंटे तो बिताते ही हैं। तो सर ज़्यादातर यहाँ पे देखा है, या फिर धर्म के बीच में बात करेंगे लोग, या फिर नेता के बीच में बात करेंगे, उन्हीं का बात चलेगा या फिर धर्म का बात चलेगा। लेकिन चीज़ों का अच्छाई कोई नहीं बताएगा, कोई बुराई। मतलब सर, मतलब अभी तक मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना है जो हाँ अपने पड़ोसी के लिए मैंने ये किया है, या फिर मेरा पड़ोसी ऐसा है। हाँ, मतलब कमी 10 गिना देंगे लेकिन अच्छाई 1 गिना नहीं सकता कोई। इसमें रीजन है जी, जो ये सब बातें बैठ के करते हैं वो खाली होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता। जी जी जी, तो करें तो क्या करें? टाइम पास के लिए तो उनको कुछ ना कुछ बात करनी है, कोई ना कोई टॉपिक छेड़ देना है। हाँ जो आदमी काम से जुड़ा हुआ है उसके पास टाइम कहाँ है मंजर जी? सही बात है भाई। आप कोई काम कर लो, आपको तो 36 कौम की जरूरत है। जी जी, तो तुम वहाँ बात करोगे, व्यापार देखोगे। बिल्कुल सही बात है जी। ये सब बातें वही करते हैं, या तो मानसिक रूप से बीमार है वो, और या तो बेरोजगार है, और बेरोजगार रहेंगे भी। उनके लिए हमेशा बेरोजगारी रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो आदमी काम से जुड़ा हुआ है, इन सब लफड़ों में नहीं पड़ता है, उसका एक टारगेट होता है कि हमें शाम को 2000 रुपए कमा के जाना है, और वो कमा के ले भी जाता है जी। और जो इन सब भंवर जाल में फंस जाते हैं, हाँ जी, वो ऐसे ही बुढ़ापा आ जाता है उनका, कुछ कर भी नहीं पाते हैं जी। अगर तुम छोटा काम कर रहे हो या बड़ा काम कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो चाहे प्राइवेट काम कर रहे हो, आपको 3600 कोण से फेस होना पड़ेगा जी। और बगैर उनके कामयाबी तुम्हें नहीं है। तो क्यों अपने दिमाग को गंदा करते हो? और मैं कल ही बात करने वाला था ये वाला सर। हमने तो मतलब हर चीज, जैसे हर चीज बात करते हुए लोगों को सुना है, हिंदू मुस्लिम और नेताओं के बात, लेकिन अगर शायद अगर उसी के बीच में अगर बुराई को छोड़ करके अगर अच्छाई का बात किया जाए तो कुछ ना कुछ % सुधार आएगा, मुझे लगता है। देखो, जिसके अंदर सुधार आना है उसके अंदर सुधार है। हाँ जी, और जिसके अंदर सुधार नहीं आना है उसके अंदर सुधार नहीं है। हाँ जी। एक छोटी सी बात बताऊं, चलो ठीक, हमारी 49-50 साल होने जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। कोई ऐसी पार्टी बता दो जिसमें 3600 कौम ना हो। हाँ जी, कोई ऐसी पार्टी बताओ। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जी, सब है। हाँ जी। क्यों? वो मुझसे भाई हैं और तुम रोड पे लड़ते हो तो लड़ो, तुम्हारा जीवन ऐसे खत्म हो जाएगा लड़ते लड़ते, कुछ नहीं कर पाओगे। जी जी। इसलिए इसको गटर नहीं बनाना चाहिए। जितना शुद्ध विचार रहेगा उतनी अच्छी तुम्हारे घर में औलादें होंगी, और जितनी अच्छी औलादें होंगी वही तुम्हारा नाम रोशन करेंगी। और नहीं तो जैसे हम आप आज रोड पे गाली गलौज सारा दिन कर रहे हैं, उधर बहस उधर बहस, वैसे आने वाली हमारी पीढ़ी करेगी। तो मैंने अपना जीवन तो खराब कर ही लिया है, लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके भी हम कर्णधार उनके बन के ही उनका जीवन खत्म कर देंगे, खराब कर देंगे। अच्छा, इसलिए कोशिश यही करना चाहिए। ये सब बातें फिजूल की बातें हैं। मैंने बार बार इसीलिए राजनेताओं का नाम मैं लेता हूँ। ये हमें तुम्हें तो कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, अब खुद मौज ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सब मंत्री बने बैठे हैं, सब विधायक और सांसद बने बैठे हैं, और हमें तुम्हें रोड पे लड़वाते हैं। तो लड़ो क्यों? सही बात है जी। कोई ऐसी पार्टी बताओ जिसमें 3600 कौम ना हो। इतना तो दिमाग लगाना चाहिए यार। और उनका व्यापार है, सब कुछ देखते भी हैं, सब कुछ जानते भी है, दिखता भी है, बस वही है ना। हाँ जी, उनका व्यापार है, हमारा व्यापार प्याज का है। हाँ जी, हम प्याज के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। राजनेताओं का व्यापार है राजनीति, वो राजनीति की बात करेंगे तो उनका व्यापार है। जी 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 जी। अगर व्यापार नहीं चलेगा, बात नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे भाई? अगर उनका व्यापार नहीं चमकेगा तो सत्ता कैसे हासिल? सही बात है जी। इसलिए उनका व्यापार है, वो देखें, हमारा तुम्हारा व्यापार है, हम आप ये देखें। हाँ, वोट देना जन्म सिद्ध अधिकार है, वोटिंग करो चाहे जिसको दो। सही बात है। और इनके ऊपर विश्वास आस्था तो रखो। हाँ, राजनीति वो चीज है, आस्था रखो, लेकिन विश्वास नहीं। जी जी जी। जिसने विश्वास कर लिया
वो बर्बाद हो, धोखा खाएगा जी। आस्था इसलिए रखो। हाँ जी। ठीक है, कांग्रेस का काम समझ में नहीं आ रहा है, सपा को दे दो, सपा का नहीं समझ में आ रहा है, केजरीवाल को दे दो, केजरीवाल का नहीं आ रहा है, मोदी को दे दो, किसी को दे दो। सही बात है। वो तो एक आस्था हुई, हाँ जी। लेकिन विश्वास अगर कर लिया तो समझ लो धोखा हो गया। जी जी जी। कि मोदी साहब आएंगे तो मेरे लिए ये करेंगे, केजरीवाल आएंगे तो ये करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, वही धोखा हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जो जी। आप करोगे वही होगा, उसी का परिणाम निकलेगा। सही बात है। तो इसलिए अगर मेरे मुंह से कोई अगर गलत शब्द निकल भी गया हो भाई, मैं जी जी, माफी क्षमा चाहता कर देना हूं जी, सबसे। हमें भी, चैनल को भी। मेरे दिमाग में जो भी था वही मैंने बोला। अब हाँ देखो, जी। जितना जिसके पास दिमाग रहेगा उतना ही बोलेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हो जी। सकता है मेरे पास इतना ही दिमाग है, जी। मैं इतना ही बोल रहा हूँ, लेकिन विचार को बहुत शुद्ध रखना चाहिए। कहीं ना कहीं सर जी थोड़ा सा इसमें तो थोड़ा बहुत तो सच्चाई है जी, है ना जी। 100%। बाकी सबका नजरिया अलग 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 है ना। बस। और सर इस समय जो मोटे प्याज आ रहे हैं वो मंडी में कितना % आ रहा होगा कुल? देखो, चाहे मोटा हो चाहे मीडियम, बढ़िया माल 10 से 15-20% आ रहा है। वो भी ज्यादातर माल पूना से अच्छे आ रहे हैं, बस बाकी सब चलने वाले माल वो आ भी रहे हैं। गर्मी वाला ही? हाँ, अच्छा। बाकी सब चलने वाले माल आ जी। रहे हैं। तो हमारे जितने प्याज किसान भाई हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर इस समय? अब तो कल परसों से खैर मंडियां बंद हो जाएंगी। हाँ, पीछे ये जो अभी क्लोजिंग चल रहा है सर, क्लोजिंग के चक्कर में, और पुनः जब अप्रैल में मार्केटें खुलेंगी तो हमें लगता है 1-2 रुपए सुधार के साथ ही मार्केट खुलेगी। अच्छा। मंदा नहीं खुलेगा, क्यों? बिक्री भी निकल जाएगी मंजरी। जी जी। अब बिक्री निकल जाएगी। अब तो देखिए सर सारा कहानी तो अभी ईश्वर के ऊपर टिका हुआ है। हाँ, सब कुछ है ना जी। और हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोच करके आगे बढ़ना भी चाहिए, आगे चलना भी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे मेरा खराब हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, कभी हाँ जी। नहीं। जी। हमेशा सकारात्मक सोच होनी चाहिए, जो होगा अच्छा होगा। हम बुरा क्यों सोचें? बिल्कुल सर। और कभी रोना नहीं चाहिए मंजरी। जी। अरे सब लुट गया, अरे सब बर्बाद हो गया, हाँ। भाई साहब कैसे हो, अरे भाई साहब क्या बताऊं, सब लुट गया, कभी नहीं रोना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। हमेशा यही कहना क्योंकि चाहिए, सर कोई पूरा करके नहीं देगा। कोई नहीं, दुनिया हंसती है। हाँ जी, हाँ जी। हंसी पात्र बनाती है दुनिया, मजाक उड़ाएगी पीठ पीछे। जी। हमेशा एक ही चीज होना चाहिए दिमाग के अंदर, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जहां भी हो रहा है, जैसे भी होगा, जी। खूब अच्छा होगा। जो भी ऊपर वाला करेगा खूब बढ़िया करेगा। हाँ जी। इसी के साथ जीवन जीना चाहिए। जी। दूसरी चीज, आप कहीं किसी के यहाँ जाओ, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओ, हमेशा उसकी प्रशंसा करो, बुराई मत करो। सही अगर बात उसने तुम्हें नमक रोटी खिला दिया है तो आने के बाद कहो मजा आ गया, बहुत बढ़िया खाना खिलाया। हाँ जी, हमेशा हाँ प्रशंसा करो। जी। दूसरे खुश रखोगे, दूसरे खुशियां बांटोगे, खुद खुश रहोगे। सही बात। दूसरे देख के घुटोगे, जीवन भर घुटते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। खैर, सही बात है। ये मेरा मानना है जी। तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।